साल हो गए। सबसे बड़ा काम जो पेंडिंग था वो 65 और 71 के जो शहीद परिवार हैं, वीर परिवार हैं, उनके आश्रितों को वैकेंसी जो नौकरियां देनी थी, उसकी प्रक्रिया बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी सरकार में, और उसकी इशू की वजह से 20 से 1 दिन पहले, 2 हफ्ता पहले उसकी घोषणा हुई है सरकार की तरफ से कि अब ये प्रक्रिया चालू है। और जो परिवार इतने वर्षों से, पीढ़ियों से, 2 दशकों से वंचित रहे, उनके लिए अब ये नौकरियाँ खुली है, तो वो प्रक्रिया अब चालू है। जो मैं समझता हूँ अभी वर्तमान में तो ये सबसे बड़ा काम सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से ये हुआ है। कितनी संख्या होगी सर ऐसी जो बकाया पेंडिंग नौकरियाँ हैं? उसमें डायरेक्ट तो बहुत कम है, क्योंकि वो तो समय निकल गया, लेकिन जिस परिवार ने वो अवसर नहीं उठाया उस समय, तो उनके पोता पोती दोहिता दोहिती उनके लिए भी लागू है, तो परिवार में एक कोई भी ले सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि होंगे लगभग 400 कुछ परिवार, लगभग। पक्के आंकड़े मेरे पास नहीं है, क्योंकि 65 के आंकड़े भी मेरे पास क्लियर नहीं है। कोई रेजिमेंट का कोई रिकॉर्ड कहीं और है, तो शिफ्ट हो गया, इस कारण पूरे स्टेट के आंकड़े पूरे नहीं, लगभग मैं समझता हूँ 400 कुछ होंगे। फुटबॉल से वर्तमान पीढ़ी है, आपने नॉर्थ क्षेत्र में देखा, फुटबॉल के प्रति वही जुनून अभी बरकरार है, उनको सुविधाओं का अभाव है, क्या चक्कर है? नहीं, सुविधाओं का भी तो है। सुविधा तो क्या, फुटबॉल सबसे आसान खेल है खेलने के लिए। मैदान सरकारी स्तर पर जैसे खेल सरकार तो मैदान उपलब्ध कराना तो हम सबका काम है, सरकार का भी है, समाज का भी है। एक समय ऐसा था कि भारत के कैप्टन राजस्थान से होते थे। एक समय ऐसा था कि पूरे एशिया में भारत नंबर 1 था फुटबॉल में। मैं समझता हूँ 64-65 तक तो भारत नंबर 1 पर पूरे एशिया में नंबर 1 पर था। अब 13 या 14 नंबर पर है। गिरावट आई है, अनेक कारण गिरावट आई है। हॉकी में भी गिरावट आई, क्योंकि भारत सबका रुझान क्रिकेट की तरफ हो गया। अब धीरे धीरे कोई बॉक्सिंग में जा रहे हैं, कोई कुश्ती में जा रहे हैं, कोई कबड्डी में जा रहे हैं, तो ये कबड्डी की लीग भी अब सक्रिय हो गई है। तो फुटबॉल की लीग, फुटबॉल के जो कंपटीशन जब ऐसे जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे तो खिलाड़ी और जुड़ेंगे। विश्व स्तर का सबसे बड़ा खेल फुटबॉल है, और वो तो आसानी से कह सकते हैं कि भारत में भी सबसे लोकप्रिय खेल तो है फुटबॉल है, क्योंकि सबसे आसानी से खेला जाता है। एक गेंद 2 टीम 5 की हो, 7 की हो, कितनी भी हो, और खुला मैदान, कंपटीशन, खिलाड़ी भी हैं, मैदान भी है, लेकिन उसके बावजूद प्रशिक्षण नहीं मिल पाते हैं। वैसे में नई खिलाड़ी कैसे जा रहे? प्रशिक्षण तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रशिक्षण होता है जब अच्छा कोच हो, और कोच की संख्या खिलाड़ियों की, अगर आप खिलाड़ी की तुलना में देखें तो हमारे भारत में कोच की संख्या बहुत कम है। कोच का मतलब जो क्वालिफाइड हो, जिसने कोर्स कर रखा हो, जो वास्तव में स्वयं प्रशिक्षित हो। फिर कंपटीशन के लिए कोच चाहिए, कंपटीशन के लिए रेफरी चाहिए, क्वालिफाइड रेफरी भी कम है। ये हम राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन पिछले कई वर्षों से, जैसे हम वापस चालू हुए, कई वर्षों से हम ये कोशिश कर रहे हैं। कोच के कोर्सेज, रेफरी के कोर्सेज, और जितनी आवश्यकता है उतने कम आते हैं उम्मीदवार। मैं चाहता हूँ कि और उम्मीदवार आए, खेल से जुड़े रहे, खिलाड़ी के रूप में जुड़े रहे, और जब खिलाड़ी का समय 35-37 वर्ष तक होता है लगभग, प्रोफेशनल खिलाड़ी का समय, उसके बाद कोचिंग में जा सकते हैं, उसके बाद रेफरी में जा सकते हैं कुछ वर्षों के लिए। ये भी ऑप्शन है उनके लिए, और उनको उठाना चाहिए। चलो, राजनीति का जो ऐसा कोई खेल नहीं था, राजनीति का प्रभाव पहले भी नहीं था। और खेल में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रशासक होते हैं और एक खिलाड़ी होते हैं। प्रशासक होने के लिए ये अनिवार्य नहीं कि आप कोच हो या खिलाड़ी हो या राजनेता हो, आपको उस खेल में रुचि होनी चाहिए, खेल में जानकारी होनी चाहिए। आप कुछ भी रूप से आए, चाहे आप अभिनेता के रूप से आए या राजनेता के रूप से आए या डॉक्टर के रूप से आए, आप प्रशासक बन सकते हैं। इसमें कोई ऐसे मापदंड रखना भी उचित नहीं है। सरकार की एक फुटबॉल अकेडमी है जो वर्तमान में जोधपुर में संचालित है, और आवश्यकता, मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से फुटबॉल अकेडमी चलाना भी कोई उचित नहीं है, क्योंकि सरकार की जो कोचिंग कोर्सेज हैं वो हमारे फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से मान्यता नहीं मिलती। तो फुटबॉल एसोसिएशन अगर, और आपके समाज में अपने यहाँ जो भी दानदाता हैं, वो अगर मिलकर
अगर फुटबॉल एकेडमी चलाए तो राजस्थान फुटबॉल संघ और सरकार की तरफ से हम सहयोग दे सकते हैं, मैदान के लिए, एकेडमी के लिए सहयोग दे सकते हैं, लेकिन संचालन करना तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो ये हम इसको उचित तरह से देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री पद फाइनल राजस्थान फुटबॉल संघ का है और विषय फुटबॉल का ही होगा। सर, पुराने घर में वापसी के भी सर चर्चाएं चल रही है। फुटबॉल का विषय है और सैनिक कल्याण का विषय है।